हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को जानेंगे जो बेल्ट्रॉन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बग, बाइट, एट्रीब्यूट, यूनिट प्रॉब्लम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम बग कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी प्रश्न हम आपको बताते हैं वह बेल्ट्रॉन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप ना करें और बिल्कुल अंत तक देखें, ताकि सभी प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो क्या होता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या सीपीयू ऑब्लिक रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। दोस्तों, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट जो है या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? वेबसाइट में, सूचना में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो है डाटा को किसमें बदलना है दोस्तों? तो सूचना में बदलना है, यानी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वह डाटा को सूचना में कन्वर्ट करना होता है, यानी बदलना होता है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सा है? कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग, डिबगिंग। तो फ्रेंड, डिबगिंग जो है यह सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। ऑप्शन ए है फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, फैच, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड, डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा क्रम में जो है प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो दोस्तों, पहले फैच होगा, उसके बाद डिकोड होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को खाली जगह बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। ऑप्शन है यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। दोस्तों, कंप्यूटर को क्या बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए? तो इसका राइट उत्तर होगा यूटिलिटी, यानी कंप्यूटर को यूटिलिटी बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्जन, पैच, ट्यूटोरियल, FAQ। दोस्तों, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम पैच कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बैकअप क्या होता है? अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, नए डाटा से पुराना डाटा फिल्टर करना, या टेप पर डाटा को एक्सेस करना। दोस्तों, बैकअप क्या होता है? तो बैकअप जो है मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयुक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है दोस्तों? तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ऑफिस, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यानी प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहेंगे? मेटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम या डिबगर। दोस्तों अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, यूटिलिटीज, एल्गोरिथम, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर या कंपाइलर्स। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है दोस्तों? तो वह यूटिलिटीज कर सकता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छू कर महसूस करने योग्य भाग क्या कहलाती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, मेमोरी। दोस्तों कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे छू कर महसूस करने योग्य भाग जो है वह कौन सा होगा? तो वह हार्डवेयर होगा। दोस्तों हार्डवेयर जो है इसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। यानी ऑप्शन बी जो है ऑप्शन ए जो है इसका हार्डवेयर हो जाएगा। अगला है, डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतया इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? मेश, बूट, बैकअप, इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह बैकअप होगा। यानी मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट है, MS-DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है? डोबेस 3, कोरल, वर्डस्टार, ऑटोकैड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों डोबेस 3। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉस का पूरा नाम क्या होता है? डिस्क ऑफ सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों डॉस का फुल फॉर्म जो होता है या पूरा नाम जो होता है वह डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, स्कैनर की या ए तथा बी दोनों की या इनमें से कोई नहीं की। दोस्तों कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? तो हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है और सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है। यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी एक तथा दो दोनों जो है यह मुख्य रूप से कंप्यूटर पर काम करने के लिए जरूरत पड़ता है। अगला प्रश्न है, विषम शब्द को चुनिए। दोस्तों आपको इन चारों ऑप्शनों में विषम शब्द को चुनना है। तो MS एक्सेस जो है यह बिल्कुल विषम है। यानी ऑप्शन इसका डी जो है यह राइट हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किटरी, ह्यूमन ब्रेन, फ्लॉपी डिस्क।
कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है दोस्तों? तो सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1950 में, 1955 में, 1960 में, 1969 में। दोस्तों यूनिक्स का विकास जो है वह 1969 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? कोबोल, बेसिक, असेंबली, जावा। दोस्तों यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? तो इसका मुख्य भाषा जो है वह जावा है, यानी यूनिक्स की मुख्य भाषा जो है दोस्तों वह जावा है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है दोस्तों? तो यूनिक्स की मुख्य भाषा जो है वह असेंबली है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। यूनिक्स की जो मुख्य भाषा है वह असेंबली है, जावा नहीं होगा। यूनिक्स की मुख्य भाषा दोस्तों असेंबली होगा। अगला प्रश्न है, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? डाटाबेस प्रबंध प्रणाली, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम। किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? तो उसे हम रियल टाइम सिस्टम कहते हैं, यानी आरटीएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, पैकेज, इनमें से कोई नहीं। तो एप्लीकेशन जो है यह कंप्यूटर में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो वह एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों सिस्टम, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम जो है यह नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा या कोबोल भाषा। तो कंपाइलर जो है यह कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है दोस्तों? तो यह निम्न स्तरीय भाषा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? कंपाइलर की मदद से, इंटरप्रेटर की मदद से, या दोनों की मदद से, या हार्डवेयर की मदद से। तो दोस्तों कंपाइलर की मदद से भी जो है यह निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है, और इंटरप्रेटर की मदद से भी, यानी दोनों जो है इसके मदद से जो है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? तो कंपाइलर की मदद से भी और इंटरप्रेटर की मदद से भी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या पैकेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है दोस्तों? तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर भाषा। तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि टर्नकी सिस्टम क्या है? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, सॉफ्टवेयर की पूर्णता, भाषा की पूर्णता या हार्डवेयर की पूर्णता। दोस्तों टर्नकी सिस्टम क्या है? तो टर्नकी सिस्टम जो है वह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यूनिक्स के निर्माता कौन है? रॉड फेंसन, केन थॉमसन, रमावर्थ कैथरीन, जॉनसन एवं केन थॉमसन। दोस्तों यूनिक्स के निर्माता कौन है? तो यूनिक्स के निर्माता जो हैं केन थॉमसन हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? एक साथ अनेक काम, एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफी सुरक्षित है,
कर्नल डाटा का प्रबंध करता है, उपर्युक्त सभी। दोस्तों यूनिक्स की विशेषताएं जो है ए, बी, सी एवं डी, ये चारों ऑप्शन जो है ये यूनिक्स की विशेषताएं हैं, यानी ऑप्शन ई जो है इसका उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? आंकड़ा संगणना, प्रोग्राम, फाइल या सूचना। दोस्तों कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? तो यह प्रोग्राम कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक एजेंट की तरह काम करता है? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर या उपर्युक्त सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एजेंट की तरह कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। नेक्स्ट है कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या प्रोसेसर। दोस्तों असेंबलर जो है यह कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है? तो असेंबलर करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट, इंटरफेस, इंटरकॉम या ईफ्रॉम। दोस्तों इंटरफेस जो है यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक जो है कौन है? तो इंटरफेस, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? एनालॉग प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, पर्सनल प्रोग्राम, ऑफिशियल प्रोग्राम। दोस्तों किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो वह ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? यूथ प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम, फॉर्म प्रोग्राम, लूप प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है, यानी उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? अकाउंट से है, डिजाइन से है, मीडिया से है, साइंस से है या आर्ट से है? दोस्तों कैड शब्द का संबंध जो है कंप्यूटर में किससे है? तो वह डिजाइन से है, यानी कैड का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वह कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? विंडोज, एमएस डॉस, टाइम शेयरिंग, उपर्युक्त सभी। दोस्तों किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता जो है एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो वह जो है टाइम शेयरिंग के द्वारा जो है वह उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? एमएस डॉस से, यूनिक्स से, विंडोज से, उपर्युक्त सभी से। तो सॉफ्टवेयर पेज मेकर जो है किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है दोस्तों? तो वह विंडोज से संबंध रखता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है डाटाबेस में बैंक अप्स का क्या उपयोग होता है? सिस्टम की कार्यप्रणाली को चेक करने में, सुरक्षा के लिए, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड प्रदान करने हेतु, खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डाटाबेस में बैकअप्स का क्या उपयोग होता है? तो बैकअप्स में खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉस का उपयोग क्या है? इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, एक तथा दो दोनों, इंटरनेट में सहायता करना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डॉस का उपयोग क्या है? तो डॉस का उपयोग जो है इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना एवं यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर, असेंबल, लोडर, इंटरप्रेटर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम कंपाइलर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या फर्मवेयर। दोस्तों कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑरेकल क्या है? एक प्रचालन तंत्र है, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है या उपयुक्त तीनों है? दोस्तों ऑरेकल जो है यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेजमेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, उपयुक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो शब्द संसाधन में दोस्तों पेजमेकर का भी उपयोग किया जाता है, वर्ड स्टार का भी उपयोग किया जाता है और एमएस वर्ड का भी उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी उपयुक्त तीनों जो है यह शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? डीटीपी के लिए, संचार के लिए, नेटवर्किंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए? दोस्तों टैली जो है, टैली सॉफ्टवेयर यह अकाउंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, असेंबलर का कार्य क्या है? बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना या फिर असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना? दोस्तों असेंबलर का कार्य जो है वह असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कैड का अर्थ या तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, उपयुक्त तीनों? दोस्तों कैड का तात्पर्य जो है वह कंप्यूटर एडेड डिजाइन से, यानी कैड का फुल फॉर्म दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करके, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर या डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके? दोस्तों यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है दोस्तों? तो वह जो है बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर जो है वह निर्धारित कर सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों एमएस वर्ड, पेजमेकर, एक और दो दोनों या जावा? दोस्तों रिज्यूम बनाने के लिए जो है हम एमएस वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं और पेजमेकर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों जो है हम रिज्यूम बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। अगला है, हार्डवेयर में शामिल है, यानी हार्डवेयर में कौन शामिल है? डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी साधन, डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उससे जुड़ी सभी साधन, इंस्ट्रक्शन के सेट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों हार्डवेयर में शामिल कौन है? तो हार्डवेयर में इंस्ट्रक्शन के सेट पर हार्डवेयर में शामिल हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? प्रोग्रामर, कंप्यूटर विज्ञानी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोजेक्ट डेवलपर? दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे प्रोग्रामर कहा जाता है, यानी जो प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति जो हैं वह प्रोग्रामर कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है,
एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोसेसिंग डिवाइस का या इनपुट डिवाइस का? दोस्तों एमएस वर्ड किसका उदाहरण होगा? तो एमएस वर्ड जो है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या एडिटिंग? दोस्तों सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो वह बूटिंग करता है, यानी जब बूटिंग होता है तो वह प्रोसेस को चेक करता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों तो इसमें जो है वर्चुअल मेमोरी का हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, बाकी तीनों गलत ऑप्शन है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें, जिससे आपका 100% रिजल्ट हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।